कि जैम वाला भी फॉर्म भर देंगे क्या? भर दीजिए, नुकसान थोड़ी है। जैम और गेट दोनों का फॉर्म भर दीजिए, ये चीज़ है। जैम का सेंटर ना भागलपुर नहीं है, और गेट का में ज़्यादा स्टूडेंट्स हो रहता है ना, तो गेट का सेंटर मेरे भागलपुर रहता है, और दोनों का नहीं तो आपका डेट, मुजफ्फरपुर या पटना देगा, बिहार में शायद ये दोनों फेमस सेंटर है। अगर दोनों से सेम डेट हो जाएगा तो फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में दिक्कत नहीं, होगा। अभी सेम डेट तो नहीं हो सकता, होना चाहिए तो अभी तो चलो टाइम है। अब देखते हैं, वो तो आपको देखना पड़ेगा, सेम डेट तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक ऐसे उम्मीद है, नहीं। मेल किए हैं, मेल कर दिए हैं, देखते हैं क्या रिप्लाई आता हाँ हाँ, वो समझ जाएंगे तो वैसा बनाएंगे वो फिर तो, हाँ फिर ले मेल कर दिए, अच्छा किए हैं। तो उसमें थोड़ा वो लोग ध्यान रखेंगे। बाकी अच्छा रहेगा, जैम का ही भर दिए, गेट का ही भर दीजिए आप, फिर आगे ऑप्शंस खुला रहेगा आपके लिए। ये है। है। सर जैम के थ्रू अगर अच्छा आपको कोई कोई कॉलेज मिलता है तो दोबारा मास्टर करने से तो सर सही रहेगा, जब हाँ हाँ, टाइम कोई लगा। दिक्कत नहीं, हमने खुद किया है ना, तो हमारा दोनों अच्छा था तभी हमने किया है। तो तो सर मतलब कुछ जैम के थ्रू आईआईटी में जाने से कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, कि या फिर वही जो बुक में लिखा हुआ है वही सब कुछ रहेगा? नहीं नहीं, वहाँ जाकर बहुत कुछ और सीखने को मिलता है, वहाँ माहौल अलग है आपकी। किताब तो जैसे आप जो भागलपुर में बैठ के पढ़ रहे हो, किताब वही आईआईटी में चलता है, लेकिन वहाँ सोचने का तरीका अलग है, इन्वायरमेंट अलग है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें वहाँ जाके आप देश दुनिया के बारे में, मतलब आपकी सोच बदल जाएगी। किताब तो अलग है, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, लोगों से मिलोगे उस तरह के लोग हैं, तो वहाँ जाके पढ़ाने का उनका लेवल ही बहुत हाई होता है। तो किताब पढ़ाते तो किताब वाली चीज़ें ही हैं, लेकिन उनका वे अलग है पढ़ाने का, उनका एग्ज़ाम का तरीका अलग है, उनका मतलब वहाँ का एक माहौल बहुत अलग है। तो वो आपको एक अलग सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा वहाँ पे। और आप कितना भी जानते हो, वहाँ जब जाओगे ना, अगर रैंक 1 वाला भी जाता है ना, तो उसकी वहाँ हालत ख़राब हो जाती है। पढ़ाते किताब वाली चीज़ें, उसमें ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उनके क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वहाँ पे पूछने का, जो सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं, वो रेयरली किसी किताब में मिलेगा, क्योंकि वो खुद बनाते हैं क्वेश्चन, पहली बात। और वहाँ अच्छे अच्छे बच्चों के 10 नंबर के क्विज होते हैं वहाँ पे ये जैसे यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ 100 मार्क्स का कुछ एग्जाम मेरे लेना सीनियर्स बता रहे थे ना कि जैम के बदले, गेट के बदले नेट पे फोकस करो, क्योंकि नेट से जॉब मिलेगा। आईआईटी से पीएचडी करके डेरी लोग बैठा हुआ है, उसको जॉब नहीं मिलता। तो और जो है गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब में दो तरीका से होता है, एक तो नेट के थ्रू, और नेट भी होता है कि कुछ लोग जैसे कि नेट में क्वेश्चन भी लीक होता है। तो बोले कि तुम आईआईटी भले ही पीएचडी कर लो, टाइम बच जाएगा, और पीएचडी करने के बाद तुमको फिर ना बिहार में रिक्रूटमेंट जैसे आता है तो वहाँ भी सेटिंग होता है, इंटरव्यू पैनल, बिहार स्टेट रिक्रूटमेंट काउंसिल कैसे करके बताया, वहाँ जो टीम बैठती है ना, वो लोग सब इंटरव्यू में पैसा लेके ही सिलेक्ट करती है। तो फाइनली जो है तुम्हारा जो है क्या कहता है, आईआईटी से जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो बैठा रहता है, और नेट क्वालिफाई करके पैसा दे के वो लोग, नेट में भी इनफैक्ट बोला इलाहाबाद सेंटर सब है जहाँ पे सेटिंग होता है, और वो लोग नेट में 5 लाख रुपया देगा, और इंटरव्यू में फिर 10 लाख रुपया देगा, और प्रोफेसर बन जाएगा। तुम भी लास्ट में करना वही, तुमको डिग्री जहाँ से ले लेना है ले लो, लेकिन फाइनली तुमको सब पैसा दे के ही प्रोफेसर में रिक्रूटमेंट मिलता है, अगर तुम चाहोगे तो। मैक्सिमम जगह यही हो रहा है, अपने स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल। अब उसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं खुद आईआईटी से हूँ। और आईआईटी वाले लोग, ये सही बात है, जनरली आईआईटी वालों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिसर्च मॉडल लेते नहीं है, बहुत रेयर ऐसा मिलता है, वो भी हमने देखा है। बट ऐसा ही लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं भी उसमें। अब पैसे लेके होता है इसका ही मुझे नहीं पता है, और ऐसा होता होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो लगता नहीं ऐसा होता होगा। लेकिन अगर लोग मार्केट में जानते हैं तो ऐसा होता भी होगा, आई डोंट नो। तो बट बोले अभी ना आप कि उन चीज़ों पे फोकस मत प्रोफेसर का करो। रिक्रूटमेंट में हाँ भी बीच बीच में जैसे बहुत सारा बच्चा जो नेट क्वालिफाइड नहीं है उसका भीड़ जब लग जाता है ना, तो यूजीसी अपना नॉर्म्स चेंज कर देता है वो सब बच्चे को से पैसे लेके, और कुछ बीच में ऐसा नॉर्म्स आ जाता है कि बिना नेट क्वालिफाइड भी डायरेक्ट पीएचडी है तो प्रोफेसर में चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोग पैसे देके डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट काउंसिल है उसमें देते हैं पैसे यूनिवर्सिटी को, और रिक्रूट हो जाते हैं। तो वहाँ पे बीच बीच में जब बहुत सारा लोग का भीड़ हो जाता है ना, तो उस तरह से नॉर्म्स बीच बीच में चेंज कर दिया जाता है बिहार। देखो, अब लोग करप्ट लोग होंगे, वो करते होंगे, मुझे मतलब मुझे इन सब चीज़ों का कुछ पता नहीं है। हमें तो क्वालिटी पे फोकस करना, तो मैं भी आपको एडवाइस दूंगा, अभी आप क्वालिटी पे फोकस करो, जब होगा तो देखा जाएगा, जो करना हो कीजिए। अभी से उसके पीछे लग गए फिर आपकी क्वालिटी लो हो जाएगी। तो है ना, समझ रहे ना, जब कोई सहारा मिल जाता है तो इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो आप जब अपने दम पे उड़ना चाहते हैं तो आप मजबूत रहेंगे। आप सोचेंगे किसी और के दम पे उड़ेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, नहीं सर, पैसों के हमको दम पे। नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज हाँ के लिए ये है ना, बोला नॉलेज के लिए आजकल बहुत सारा ऑनलाइन क्लासेस है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल जैसे अपना क्लासेस चलाती है, गूगल का बहुत सारा कोर्स है, तो अलग अलग ऑनलाइन सोर्सेज से तुम नॉलेज कलेक्ट कर लो,
और नॉलेज अगर चाहिए और जॉब चाहिए तो नेट पे फोकस करो बकायदे कि जैम और गेट के। देखिए सही बात है। जैसे पहली बात तो जो आईआईटी से कह रहा है, आईआईटी से मैंने किसी को बेरोजगार नहीं देखा। आईआईटी से मम्मी कहीं पढ़ा, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट महीने का मिलता है। कहीं भी आप किसी प्राइवेट, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ बीआईटी मेसरा है, हालांकि झारखंड गवर्नमेंट इसको वो फंड करती है, बट ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो और कोई भी प्राइवेट कहीं भी ज्वाइन करो, चाहे बीआईटी हो, बिट्स पिलानी हो, चाहे वीआईटी, कहीं भी अराउंड सैलरी जो 90,000। मैम टेस्ट बनाती है वो भी तो आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी की हुई है, वो भी मैथ से, जो कि कौन बनाती है? स्टैट से। जो मैम टेस्ट सेट नहीं नहीं, वो करती है वो भी पीएचडी, वो एमएससी की हुई है, जस्ट उन्होंने खड़गपुर से एमएससी किया है। तो अभी वो खुद नेट की तैयारी कर रही है, आपके जैसी हैं वो भी। तो वो नेट और गेट की वो खुद प्रिपरेशन कर रही है एक्चुअली। और वो उनका है ना, अभी इंस्पायर में फेलोशिप भी मिला था। तो वो पीएचडी के लिए एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं। अभी पीएचडी में हो जाएगा आईआईटी में, तो वो ऐसा है ना। तो सबके अपने लाइफ के चैलेंजेस है, तो उनका अपना चैलेंजेस है। सो वो तो सबकी जर्नी, आप किसी से कंपेयर कोई थोड़ी कर सकता है। तो वैसा है, सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना इंटेंशन है। क्या पता वो एक्चुअली एमटेक करना चाहती हैं, एक्चुअली शायद वो एमटेक करना भी चाहती हैं। तो उनका जो भी है, उनका अपना पर्सनल उनका चॉइसेस हैं। वो तो चलो हमारे साथ काम करे, क्योंकि अपना कुछ अपना, सबका अपना पर्पस है ना, हम उसके बेसिस अपना फ्यूचर थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब में तो उनको भी नहीं लगा ना। गवर्नमेंट जॉब सबका थोड़ी लगा। गवर्नमेंट जॉब 2% लोगों का लगता है, 100 में 2 लोगों का ही लगा। 100 में अगर 100 लोग क्वालिफाइड हो गए, तो लगना 2 लोगों का ही है। और आपके हिसाब से आपको लगता है पैसे के दम पे होता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो भी उनका अपना तरीका होता है, तो वो जो सिस्टम का हाल है वो सिस्टम वाले जानेंगे। वैसा है। लेकिन जैसे मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया कई जगह, तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईआईटी वालों को बहुत कम ही लेते हैं, क्योंकि उनका अपना सिस्टम है। अब हम उसमें क्या ही बोल सकते हैं, तो वो अपना उनका वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप में क्वालिटी, तो आप आईआईटी में प्रोफेसर बन जाओ, ये चीज़ है ना। अब आईआईटी में तो पैसा लेकर प्रोफेसर नहीं बन सकते आप, वहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आप आईआईटी एनआईटी में बन जाओ, क्यों स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी चक्कर में पड़े हो आप तो आईआईटी में सर प्रोफेसर वहाँ बनो। नेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है प्रोफेसर के लिए? हाँ। वहाँ नेट का रिक्वायरमेंट नहीं है कहाँ पे? आईआईटी में? आईआईटी में नेट है भी तभी नहीं लेंगे। वहां पे चाहिए रिसर्च, आपके रिसर्च पेपर्स तगड़े होने चाहिए, आपके क्वालिटी आपके अंदर तगड़ी होनी चाहिए। नेट गेट वहाँ क्राइटेरिया नहीं है। तो वहां पे अच्छा वहाँ पे मतलब मेरा रिसर्च पेपर देखेगा हाँ, बस? आपके नॉलेज और रिसर्च पेपर देखेंगे। और ऑब्वियसली आप में नॉलेज और रिसर्च अच्छा किया, और नेट गेट तो आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है। तो मतलब जैसे अब मैं इस लेवल पर, तो मेरे लिए नेट गेट बड़ी चीज़ थोड़ी है। तो आपको जो सलाह दे रहा है वो खुद उस लेवल पे है, जो जिस इन्वायरमेंट में उतना ही सलाह देगा ना आपको वो। ये चीज़ें है ना। तो वो हाँ लोग सर, एक पीएचडी किए हुए हैं हम लोग के पीएचडी स्कॉलर, वो बताते हैं सबके कि कैसे कहाँ से कैसे पीएचडी होता किए है। हुए हैं? जो आपको ज्ञान दे रहा है वो कहाँ से पीएचडी किए हुए हैं? एक तो सर यही भागलपुर से किए हैं, एक आईआईटी पटना से किए हैं। तो पटना से पीएचडी करे, क्या कर रहे हैं वो? वो अभी मतलब उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी वेट कर रहे हैं बिहार में अगर रिक्रूटमेंट मैं का। बताता हूँ, पटना आईआईटी पटना से मैं एक और एग्जाम्पल, अमूल्य कुमार महतो सर है, गूगल करना आप, अमूल्य कुमार महतो, जो आईआईटी पटना से पीएचडी के योगेश मणि त्रिपाठी सर के अंडर, जो सोमेश सर के स्कॉलर है, जो सोमेश सर खड़गपुर में प्रोफेसर है, उनका स्टूडेंट थे पीएचडी स्टूडेंट योगेश मणि त्रिपाठी, वो आईआईटी पटना में प्रोफेसर है। योगेश मणि त्रिपाठी के स्टूडेंट है अमूल्य कुमार महतो, वो आईआईटी पटना से पीएचडी करके आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर है वो। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो आपको ज्ञान दे रहा है उनमें क्वालिटी नहीं होता, क्या है ना, इंसान जब अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सिस्टम पे दोष डाल देता है। तो वही मैं एक और अमूल्य कुमार महतो का भी, आप किसी और का एग्जाम्पल है, मैं अमूल्य कुमार महतो सर का एग्जाम्पल देता हूँ। वो आईआईटी पटना से पीएचडी किए, कुछ दिन पहले कीट भुवनेश्वर में प्रोफेसर थे, फिर आईआईटी मंडी में प्रोफेसर थे कुछ साल, अभी आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर है वो। तो पटना से गुवाहाटी में प्रोफेसर बन गए। अब क्या लगता है पैसा देकर बने होंगे? तो अगर अमूल्य कुमार सर आपको सलाह देंगे, आपको अगर वो सलाह देंगे, तो आपको कहेंगे बेटा अच्छा मेहनत करो, अच्छा रिसर्च करो, अच्छी जगह पहुंचो। वो ये नहीं कहेंगे कि समाओ नेट निकालो, पैसा देके तुम्हारा नौकरी करवा देंगे। ये सब कब तक? आजकल मतलब चीटिंग होती होगी, बहुत रेयर है। बट डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग्स। आप अपनी क्वालिटी पे फोकस करो, आप नेट गेट जैम तीनों दो, क्या दिक्कत है? आप गेट की तैयारी करो, नेट की तैयारी करो, जैम बैकअप रखो। अब मत तो जैम, ये तो आपका डिसीजन है ना, आपने मुझसे पूछा मैंने बताया। देखिए लाइफ डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। जैसे मैंने 2 बार एमएससी किया, अब मुझे भी कोई सलाह देता नहीं क्यों 2 बार एमएससी कर रहे हो, तो आज मैं जहाँ वहाँ नहीं होता, फिर मैं कहीं और होता। तो वो सब अलग चीज़ें हैं। जैसे जो आईआईटी पटना से पीएचडी करे, कुछ नहीं हो रहा उनका। आईआईटी पटना से अभी जैसे बीआईटी मिश्रा ज्वाइन कर लिया, कोई प्राइवेट, बीआईटी का पटना में भी सेंटर है, बिट्स पिलानी है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी पीएचडी आईआईटी से है ना, उनको भी ऑलमोस्ट 80,000 90,000 1 लाख के आसपास उनको पर मंथ सैलरी देती है, आईआईटी से अगर है पीएचडी तो, है ना।
अभी मुझे रोज लिंक्डइन पे मैं आपको बता रहा हूँ, हर कुछ दिन पे किसी न किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुझे आता रहता है मैसेज कि सर कोई स्टैट्स का फैकल्टी है तो बता दीजिए जो पीएचडी किया हो। अमिटी कोलकाता वाले हैं, अमिटी रांची वाले, इन लोग कई लोग टेक्स्ट करते रहते हैं, उनको फैकल्टी नहीं मिल रहा है स्टैट्स का, और आप कह रहे हैं आईआईटी से पीएचडी कर बैठा हुआ है, ऐसा मुझे यकीन ही नहीं होता। तो वो इसलिए बैठा हुआ कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं, वो आपके जैसी ही सोच होगी उनकी भी कि पैसा देकर नहीं नौकरी हो जाए सर, इस भरोसे प्राइवेट बैठा होगा। यूनिवर्सिटी से तो ऑफर आता ही है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो मतलब जब तक खाली बैठने का क्या मतलब है? अरे पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट है, जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब वाले ही जी रहे हैं, प्राइवेट जॉब वाले नहीं जी रहे हैं। और कितने लोग प्राइवेट नौकरी मिलेगा? प्राइवेट जितने बड़े बड़े कंपनीज बेंगलुरु में इतने हजारों लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सब प्राइवेट है। तो प्राइवेट गवर्नमेंट एक्चुअली हमारे बिहार वालों की ना सोच वगैरह छोटी है, मैं बता रहा हूँ आपको। और सिर्फ बिहार के लोग, सिर्फ बिहार डेवलप नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जिनको जो आपको सलाह दे रहे हैं उनकी सोच की वजह से, आपकी सोच की वजह से, आपके जैसे लोगों की सोच की वजह से बिहार इसलिए पीछे है। उनको क्या है, 4,000 का सरकारी नौकरी करना है लेकिन 40,000 का प्राइवेट नौकरी नहीं करना है। इस चक्कर में बिहार सबसे गरीब बना हुआ है कि बस सरकारी नौकरी के पीछे भागना है। क्यों सरकारी करना है भाई? सरकारी क्या ऐसा हो जा रहा है? सरकारी और प्राइवेट में क्या डिफरेंस हो जा रहा है? आपको जीने के लिए पैसा चाहिए ना, सिर्फ दहेज लेना इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए, ये कोई और भी वजह है बिहार में? सर रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। कौन रिस्पेक्ट दे रहा है आपको? आपके जैसे ही लोग हैं, हम तो नहीं दे रहे। हमें, हमारे लिए सरकारी प्राइवेट बराबर है। हमारे सामने कोई सरकारी वाला आ जाए और जो 4,000 महीना कमाता है या 40,000 भी कमाता है, हम 1 लाख कमाते हैं प्राइवेट में ही, और कोई सरकारी नौकरी वाला 40,000 कमाता है, हम 40,000 वाला रिस्पेक्ट देंगे उसको। हम इसलिए रिस्पेक्ट थोड़ी देंगे सरकारी नौकरी कर रहा है, हम ये देंगे कि वो करता क्या है, लाइफ में कर क्या रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो समाज में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट देंगे कि तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे कई सारे दोस्त रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, हर महीने 5-10 हज़ार मुझसे उधार लेता है। रेलवे में 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी, सी या डी ग्रेड कोई जॉब है, गाँव में बहुत इज्जत होगी उसकी, और हम हर महीने हमसे कर्जे लेते रहते हैं लोग। तो ऐसे नौकरी किस बात की इज्जत करेंगे उसको भाई हम? इंपॉर्टेंट है पैसे कमाना, इंपॉर्टेंट है अच्छी लाइफस्टाइल होना, इंपॉर्टेंट है बड़ी सोच रखना, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है सरकारी नौकरी करना। ये सब मैं बता रहा हूँ, बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य देश का सिर्फ इसलिए भी है कि ऐसी सोच है लोगों की। जिस दिन उससे बाहर निकलेंगे, गरीबी क्यों है बिहार में? क्योंकि सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। 100 में 2 लोगों की सरकारी नौकरी लगेगी और 100 में 98 लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, तो 96 लोग गरीबी रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। क्योंकि ऐसा कोई रास्ता तो है ही नहीं। आप जो कह रहे हो कि पैसा दे कितना लोगों का नौकरी लगेगा? और पैसा भी क्यों ले रहे हो? वो मजबूरी है उसकी। अब हर आदमी चाह रहा है कैसे भी नौकरी हो जाए, तुम जो चाहो वो कर लो, पैसा ले लो। अरे भाई, तो ये सब बदलो लाइफ में। मैं बता रहा हूँ बिहार में अब जैसे अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि चीज़ें अगर बाहर जाएगी तो लोग, मेरा भी इमेज खराब होगा। लेकिन अपनी लोगों का सोच का स्तर जो इस तरह से सोचते हैं, पैसों पे ये हो जाएगा, पैसों दे के हो जाएगा, वो पहले के ज़माना था, वो ज़माना गया है ना। अब बहुत कम है, अभी भी होता होगा बिहार में, आई डोंट नो, ऐसा होता होगा तो हम तो खुद दर्द से निकला था। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप सोचिए खुद, आप लोग, हम खुद, आप बिहार से, हम भी बिहार से हैं। बिहार देश का सबसे गरीबी अभी राज्य है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वहाँ पे। क्यों बेरोजगारी है? मैं रीजन बताया ना आपको। 100 में 98 लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, नौकरी है 2, तो 96 लोगों को बेरोजगार ही रहना है या अपना कुछ करना है बाद में। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है आप जो कह रहे हैं कि किसी तरीके से इसका नौकरी नहीं लगा, कैसे लग जाएगा? 2 नहीं वैकेंसी सर, है, वो हम 98 बता लोग रहे है। थे कि जैसे कैट का एग्जाम में जो 100% टाइप भी आता है उसको भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, और सीजीएल में और को मिलता है। तो सीजीएल में देखो तुम सेटिंग होता है, और कैट के थ्रू गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती है? क्योंकि एक कैट में भी तो टैलेंटेड लोग रहते हैं, 99 से 100% वाले, उसको तो जॉब नहीं देते हैं गवर्नमेंट। तो उसी तरह नेट पे फोकस करो, नेट ज़्यादा जरूरी है, और ये गेट वगैरह नहीं नहीं बस ऐसा नॉलेज के लिए लेना है तो ले लो, लेकिन फोकस रहना चाहिए अब तुम्हारा जॉब पे। नहीं नहीं ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ जो करना आप कीजिए उसमें, क्योंकि आपकी पर्सनल चॉइस है ना। देखो आपका डिसीजन आपको आगे पहुंचाएगा, तो वो आपको सोचना है, क्योंकि मैं उस तरह से नहीं सोचता जैसे आप सोच रहे हैं। तो सर आईआईटी में जो प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट विदाउट नेट भी होता है? उसमें तो नेट गेट उनको, मतलब पीएचडी के बाद नेट का रिक्वायरमेंट नहीं, जिनका पीएचडी हो गया उनको नेट नहीं चाहिए जहां तक मुझे पता है। और आईआईटीज में पीएचडी देखते हैं, नेट नहीं देखते। और देखो जिसने आईआईटी से पीएचडी किया ना, वो नेट के बेसिस पे पीएचडी जनरली करते हैं लोग। और जो आईआईटी से पीएचडी कर लिया उसके लिए नेट बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आईआईटी से पीएचडी कर लिया तो नेट में अपियर सर होगा, इसलिए बहुत लोग निकलेगा ही। आईआईटी से पीएचडी है लेकिन नेट क्वालिफाइड नहीं तो है। उनमें क्वालिटी कम नहीं, तुम कहना चाह रहे हो अगर क्वालिटी होता उनमें तो गुवाहाटी में अमोल कुमार सर की जगह प्रोफेसर नहीं हो जाते। तो उनकी क्वालिटी की इशू है ना, गवर्नमेंट की यहाँ दिक्कत थोड़ी है। जैसे जो आदमी काबिल है वो कहीं भी अच्छा करेगा, जैसे हम जैसे लोग हैं। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, 9 to 5 में जॉब भी कर रहा हूँ, 6 से 12 यहाँ भी कमा रहा हूँ। तो मगर आप पैसे देखो तो मेरे बहुत पैसे में कमा रहा हूँ, है ना।
मतलब ऐसे सर टोटल? बिट्स पिलानी भी आईटी मिश्रा इस समय पैसा देता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा, लेकिन फिर भी डीम्ड छोड़ के लोग सेंट्रल में जाते हैं। ये छोड़ के? सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोग हाँ प्रेफर एग्जैक्टली, करते हैं। क्योंकि लोग चाहते कि सर, एक सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट जॉब में एक स्टेबिलिटी है, वो सच्चाई है। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बेटर है प्राइवेट जॉब से सेम लेवल पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं प्राइवेट में 1 लाख कमा रहा हूँ तो मैं सरकारी नौकरी 10,000 की क्यों करूंगा? मैं नहीं करूंगा, हम जैसे लोग। मैं अगर प्राइवेट में 1 लाख महीने कमा रहा हूँ, मुझे 50,000 की सरकारी नौकरी मिलेगी, मैं नहीं करूंगा। मेरी ये सोच है। अब लोग, कुछ लोग की सोच होगी नहीं सरकारी चाहिए, 10,000 की मिल जाए सरकारी ही करेंगे, तो वो अलग चीज़ है, उनका अपना सोच। बट हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जो प्राइवेट जो टॉप जैसे बीआईटी मिश्रा, बिट्स पिलानी है, इनका सारा स्कीम गवर्नमेंट का है। जो आईआईटी में सैलरी मिल रही है लोगों की, वही यहाँ मिल रही है। मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं, इवन आईआईटी खड़गपुर, अभी जहाँ पे मैं हूँ बीआईटी मिश्रा में, इसके जो वाइस चांसलर है वो आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर थे, इंद्रनील मन्ना सर, वो आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं। अभी बिट्स पिलानी के जो वाइस चांसलर हैं वो हैं भी राम गोपाल राव सर, वो आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर थे, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो चला रहे हैं ना, वो भी आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर लोग हैं। तो वो सारी सिस्टम उनका भी वही है जो आईआईटीज का है। पे स्केल सेम है, सिस्टम सेम है, फैसिलिटीज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस टैग का है कि तुम गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में हो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। वहां भी रेगुलर है, वहां भी पीएफ मिलता है, टीए डीए सब वहां मिलता है, बिल्कुल सेम स्कीम है, देयर इज नो डिफरेंस। तो आप इस देखो, हम ना बिहार अगर पिछड़ा को एक वजह सरकारी नौकरी क्यों पीछे भागना है? दिल्ली मुंबई में लोग नहीं जाते सरकारी नौकरी के पीछे। आप देखो गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर लोग बिहार के हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसी मेंटेलिटी है। लेकिन कुछ टाइम में चेंज हो जाएगी, 1-2 जनरेशन जाएगा ना, तब चीज़ें, जैसे मेरी सोच चेंज होगी। मैं भी बिहार से हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता कि सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए है कि अपनी अच्छी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच अच्छी हो ये इंपॉर्टेंट है, आप कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी को, ये इंपॉर्टेंट है ना? आपकी फैमिली, इतना आप कमा लो कि फैमिली अच्छे से जी ले। अब होता क्या, सरकारी नौकरी चाहिए कि दहेज में 10 लाख मिल सके, खुद 10 साल लग जाएंगे 10 लाख कमाने में, लेकिन सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि दहेज मिल सके, या जो भी और वजह है। सम्मान, कौन रेस्पेक्ट दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस समाज में कौन रेस्पेक्ट दे रहा आपको? और किस बात का? पैसे दे रहा है क्या सरकारी नौकरी होने के बाद लोग? यही दहेज वाला ही सिस्टम है ना, और क्या फायदा हो रहा है? अगर मान लो किसी का नहीं घर नहीं सर, चल रहा सरकारी दहेज नौकरी से, का क्या बात करेगा नहीं वो? है। दहेज के लिए नहीं सर, सोसाइटी में मतलब गवर्नमेंट जॉब का एक नहीं, मान रिस्पेक्ट लो है, किसी को क्योंकि मान गवर्नमेंट लो जॉब से घर नहीं चल रहा है तो क्या करेगा वो? सर अगर प्रोफेसर बनता है कोई डीम्ड में, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, लगभग लगभग दोनों को बराबर सैलरी मिलता है। हाँ लेकिन एग्जैक्टली। डीम्ड वाले को लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, वाले, मुझे तो क्योंकि ऐसा नहीं लगता। सोसाइटी में। जैसे मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे लोग कम रिस्पेक्ट देते हैं। आई डोंट थिंक सो। मतलब हो सकता है वैसा वहां पे होता हो, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं अच्छा कमा रहा हूँ गांव में, जैसे अभी मैं जाता हूँ तो लोग लगता है मैं प्रोफेसर हुआ, ठीक है, और इट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी प्राइवेट का क्या है, उसमें जो भी है सो है। मेन घर अच्छा चलना चाहिए ना, मतलब गरीबी में मरने से बेहतर है कि कुछ तो है। लेकिन आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ, प्राइवेट में प्रोफेसर होना, सरकारी में प्रोफेसर होना, अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं भी गवर्नमेंट चूज करूंगा। बट इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी को बोलूंगा तुम प्राइवेट हो तो तुम कम हो, सरकारी वाला ज्यादा हो। क्यों भाई, सबको अपना लाइफ, अपना एक एम्बिशन, अपना वो, क्यों ऐसा करना है? तो एनीवे, कहने का पर्पस क्या, आपका क्या डिसीजन हुआ ये देखो। आपको जो लग रहा है इट्स फाइन, जैसे जो आपको कह रहे हैं इट्स ऑल्सो फाइन, क्योंकि डिपेंड करता है कौन किस तरह सोचता है। हो सकता है वो सही कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूँ, या अपना अपना सबका वे है, दैट्स फाइन। आप नेट की एग्जाम दो, गेट एग्जाम दो, और आप कोशिश करो। गवर्नमेंट जॉब मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आपके सेफ साइड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 2% है, 100 में 2 लोगों को मिलेगा। तो हमें ये नहीं रेस में फंसना है कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। हमने बहुत बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैं, मेरा अपने क्लासमेट था, गौतम है, गांव का था। अभी तो चलो सरकारी नौकरी, अभी जो गवर्नमेंट टीचर का आया था उसमें सबका हो गया। पिछले 2010 से लेके अभी 2024 में नौकरी हुआ ना, जब भी 2 लाख निकला था वैकेंसी टीचर का, पिछले 14 साल से वो एसएससी की तैयारी कर रहा है। और उसके जैसे बिहार में लाखों बच्चे हैं। आपको क्या लगता है एसएससी में 3,000 फॉर्म आता है, 3 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, कहाँ से हो जाएगा बताओ मुझे आप? कितनों का होगा? आप कह रहे हो कि नौकरी मिल जाता है, एसएससी में कितनों को नौकरी मिलता है? 3,000 फॉर्म आता है या 30,000 फॉर्म आता है, 3 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। तो 2-2.5 करोड़, मतलब देखो अब कितने रह गए। 2% ही लोग मान लो हो रहे हैं वहां पे, तो बाकी का क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर, हम भी दिए थे सर, उसमें मेरा ना 3-3 बार हम उसका उस पे गए हैं ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके बाद फिर 1-2 नंबर से कट गए। एनीवे आप जो कर सकते हो एफर्ट्स करो, लेकिन मैं चाहूंगा क्वालिटी पे फोकस करो। ये सब जो क्या बोलते हैं अनफेयर मीन्स चीज़ें, उस पर मत फोकस करो, यू फोकस ऑन क्वालिटी। यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी अभी के लिए सलाह के लिए है कि जैम गेट नेट तीनों का फॉर्म भरो। गेट नेट में फोकस करो आप, गेट या नेट निकल जाए, एमएससी आपका हो गया है तो आप पीएचडी में एडमिशन लो, कहीं से आईआईटी कहीं से भी पीएचडी करो। बाकी उसके पीएचडी जब हो जाए ना,
तो घूस दे के नौकरी करना है या नहीं करना वो बात की चीज़ है, पहले पीएचडी कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। पीएचडी इतना आसान नहीं है, पीएचडी कर लेना, पीएचडी इतना आसान है, पीएचडी ढंग से रिसर्च नहीं करोगे सही बात है, फिर बेरोजगारी घूमोगे, जैसे वो कह रहे हो आप कोई घूम रहा है। हमने देखा यूनिवर्सिटी वाले लोगों को अच्छी जगह नौकरी करते हुए। हमने तो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आईआईटी बॉम्बे में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी अभी यू अनंतवर्धन सर हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ से पीएचडी करके आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं। और आप कह रहे हो आईआईटी वाले बेरोजगार रह जाते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी वाले लोग बॉम्बे में प्रोफेसर है, कैसे हो गया? उधर सीयू सेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कोचीन में, वहाँ से पीएचडी करके आईएसआई चेन्नई में कटुमनिल सर प्रोफेसर है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल बड़े बड़े हैं। तो सर इम्पोर्टेंट उस इज दिन तो आप क्वालिटी। बोल रहे थे कि पुराने आईआईटी नए आईआईटी कहीं से भी पीएचडी कर लो, बात बराबर है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है पीएचडी में। उस दिन तो आप बता रहे थे। नहीं नहीं, आप कहीं से भी कर लो, मैं ये कह रहा हूँ क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। मेरा पॉइंट ये है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से पीएचडी कर लो, क्या दिक्कत है? आपकी क्वालिटी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी केसी सिन्हा सर हमारे यहाँ के ही ना, सॉरी केसी सिन्हा तो हैं ही, कौन से थे फिजिक्स वाले, एचसी वर्मा। एचसी वाला। हाँ, तो वो भी तो पहले आईआईटी पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बाद में आईआईटी कानपुर में चले गए। वो शुरू में वही प्रोफेसर थे ना, वो आईआईटी पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे शुरू में वो। देखो गवर्नमेंट जॉब इज गुड, बट इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ भी करेंगे, अपनी क्वालिटी पे फोकस ना करके हम रिश्वत देने पे फोकस करके वो करेंगे। अरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप टॉप पे पहुंचो, ये सब मत सोचो जो, या वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन पहले आप क्वालिटी पे फोकस करो। मेरा ये पर्पस है, इट्स फाइन जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप पहले क्वालिटी पे फोकस करो, बाद में ये सब चीज़ों पर ध्यान दो, ठीक है? सर पीएचडी का स्टूडेंट अगर आईआईटी में चाहेगा किसी दूसरे मतलब कि स्ट्रीम में, दूसरे डिपार्टमेंट में जाके क्लास करना अपना रिसर्च वर्क के लिए, जैसे हम अब बायोटेक डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में, तो जाके वहाँ पे क्लास अटेंड कर सकता है। हाँ कर सकता है, प्रोफेसर से बात करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है उनको, कर सकता है। आईआईटी में बहुत फ्रीडम, आईआईटी एक अलग दुनिया है, आप जाओगे तो आप कहीं गए होगे नहीं तो आईआईटी। पीएचडी वाला मास्टर वाला भी बैठ के क्लास कर सकता है। हाँ हाँ, कोई कहीं किसी क्लास कर सकता है, बस प्रोफेसर को एक बार रिक्वेस्ट करना है कि सर मैं कर सकता हूँ, प्रोफेसर क्यों मना करेगा? तुम बैठ के पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करते भी ये लोग, ठीक है? तो अभी आपका क्या डिसीजन बना? आपको जो समझ आ रहा है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर उसके अकॉर्डिंग होगा। कहते हैं ना, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पहुँचोगे। तो एटीट्यूड में ये सब भी एक परसेप्शन, और ये जो मार्केट का वो है ना, वो सब भी डिपेंड करता है, जिसकी जैसी सोच होगी उतना आगे जाएगा। तो आप देखो कि आप क्या सोचते हो, उसके अकॉर्डिंग आप आगे जाओगे, है ना? ये है, बाकी ठीक है। सर आईआईटी में जो पढ़ाई होता है जैसे मास्टर्स में या एमटेक में, वो ज़्यादा वैल्यूबल है, या फिर अब हम लोग जो ऑनलाइन बहुत सारा कोर्स है, कोर्सेरा पे, गूगल पे, तो बहुत सारा कोर्स है, तो वहाँ से पढ़ के ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी अच्छा अच्छा गूगल कोर्सेरा वगैरह है, तो अच्छा सारा क्लास दे देता है, ट्रेनिंग दे देता है, स्किल वहाँ से भी डेवलप हो जाता है। तो कोई ज़रूरी है कि आईआईटी जाके ही वो स्किल ले, या कोई किसी का कहना है कि उससे बेटर जो आईआईटी के प्रोफेसर देंगे उससे बेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? लेकिन उससे क्या हो जाएगा? आईआईटी प्रोफेसर क्या देंगे, ऑनलाइन वाला क्या देगा, ये सब डिपेंड करेगा कि आपको क्या आता है या आप कितना स्किल्ड है। जॉब आपको मिलेगा या उस पर मिलेगा, कहाँ से आपने क्या किया है। जॉब इज अगेन योर नहीं क्वालिटी। सर, पीएचडी कहीं से भी कर लो, घर बैठ के अपनी भागलपुर से कर लो, लेकिन अच्छे अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोर्स करके अपना स्किल डेवलप कर लो। जी, फिर लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, जितना आप कह रहे हो ना, इतना आसान चीज़ें हैं नहीं। घर बैठे ही रह जाओगे, दिक्कत ये है। मैं क्यों बोला आईआईटी में जाओगे तो सोच बड़ी हो जाएगी, कि वहाँ के लोगों का विजन बड़ा होता है, वहाँ लोग सोचते बहुत बड़े हैं। घर बैठे आप जो घर के दीवार जैसी सोच हो जाएगी, जैसे लोगों के साथ आप रह रहे हो उनके जैसी सोच हो जाएगी। दिक्कत ये है, कर सकते हैं और कर पाएंगे, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो आपको अगर आप वैसा आप कर पाएंगे दैट्स गुड, बट दिक्कत आप कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि हर चीज एनवायरनमेंट से इंस्पायर्ड होता है। आप जिस एनवायरनमेंट में वैसा हो जाएंगे। आईआईटी में 2 साल रह के देखिए आपकी सोच कितनी सही हो जाएगी, या उस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये, आप कोर्स कहीं से भी करो, आपके अंदर स्किल है तो नौकरी मिलेगी, क्योंकि हर लोग कंपनी को एक अच्छा बंदा चाहिए जो कंपनी को आगे ले जा सके। चाहे आप आईआईटी से पढ़े हो या नहीं पढ़े, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। समझ आया? तो जो आप कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन वो कर पाना ज्यादा चैलेंजिंग है। आईआईटी में इतना प्रेशर होता है बच्चों पे ना, कि वो खुद ही आउट ऑफ कंफर्ट जोन आ जाता है, खुद ही वो आगे बढ़ा जाता है। ऐसे आप देखो दुनिया में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जो आईआईटी वाले लोग भी है, बाहर वाले लोग भी है। जैसे जीरोधा जिन्होंने बनाया, जो इतने ट्रेडिंग कंपनी जो ऐप है, उसके फाउंडर आईआईटी से नहीं है। उधर जैसे दूसरा ओला बनाया, वो आईआईटी से है।
और जो बाकी कंपनी जो फ्लिपकार्ट वाले जो है, मतलब देखो जितने लोग हैं, तो इस तरह से अलग अलग लोग, अलग अलग सिस्टम है। तो ये जरूरी तो आईआईटी गया तो उसको एडवांटेज मिला आईआईटी का, जो आईआईटी नहीं गया तो किसी और तरीके से एडवांटेज लिया। तो सबका अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अल्टीमेटली इज योर पर्पस, सोच। तो आईआईटी में जाने से ज़्यादातर लोग आप देखोगे तो आईआईटी के लोग जितने भी बड़े बड़े कंपनीज स्टार्टअप सब देखो तो बहुत से ज़्यादातर लोग आईआईटीज वाले ही है। ठीक है, उसकी एक वजह सर है। सर मतलब मेरा स्पीड थोड़ा स्लो हो गया है मतलब पढ़ने का, तो उसको फास्ट कैसे करेंगे? स्पीड स्लो हो गया, फास्ट कैसे? मतलब मोटिवेशन। कि 1 घंटे में जितना कंटेंट कंज्यूम करते थे अब बहुत कम कर पाते हैं पहले के तो लिए। डिस्ट्रैक्शन कम करो, कहाँ डिस्ट्रैक्शन ले रहे हो? उसको कम करो, फ़ोन कम करो, जिन लोगों के साथ हो, उनको पहले वो कम करो। अपना मोटिवेशन बढ़ाओ कि आपको क्यों लाइफ में अच्छा करना है और किसके लिए ना। तो थोड़े से मोटिवेशन ठीक करो लाइफ के आप। और नहीं सर, मतलब पढ़ने का जैसे पढ़ते हैं ना तो पेज जो जो जिस ग्रेड से चेंज होना चाहिए वो होता नहीं है, मतलब टाइम टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ज़्यादा लगता है तो हो सकता है मुश्किल क्वेश्चन हो, इसका मैं तो कोई आंसर क्या दूंगा। हो सकता है क्वेश्चन मुश्किल आप कर रहे हो, या आप माइंड डाइवर्टेड, तभी तो तक टाइम लगे। क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा? चीज़ें जो सर हैं। जैसे आप बुक बुक एक बुक पढ़ते होंगे तो लगभग 10 दिन में कंप्लीट कर लेते होंगे, है ना? हम्म। तो मेरा तो बहुत टाइम लग जाता है। तो कोई बात नहीं, उसको फास्ट पढ़ो, फिर आप देखो क्या कर सकते हो आप। देखो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है, मैं क्या आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। उसमें अंडरस्टैंडिंग अपनी पावर होती है। एनीवे चलिए हम स्टॉप करते हैं, बहुत लेट हो गया, मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है ना। तो अभी के लिए आज ही स्टॉप थैंक यू करते हैं। सर। थैंक यू।